हाय, मैं हूं लक्ष्य। दोस्तों, बहुत लोगों की ये कंफ्यूजन रहती है कि बैंक अकाउंट में रुपए रखने पर कितना टैक्स लगता है। ओके, तो इस वीडियो में हम यही क्लियर करेंगे कि टैक्स लगता भी है नहीं या फिर क्या सीन रहता है। या तो आपके पास सेविंग्स अकाउंट होगा या फिर करंट अकाउंट होगा, ठीक है। और भी कई टाइप के अकाउंट होते हैं, बट मेनली हम इन दो को कंसिडर करके बात कर रहे हैं। या फिर आप एफडी आईडी खुला रखे होंगे, ठीक है। तो देखिए, अगर करंट अकाउंट है तो उसमें इंटरेस्ट वैसे ही नहीं मिलता है, ठीक है। तो अगर उसमें कोई आपका ऐसा पैसा पड़ा है जिसपे आप टैक्स ऑलरेडी दे चुके हैं, तो उसपे कोई टैक्स नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है कि 10 लाख पे आपने टैक्स दे दिया, लेकिन 1 साल और पड़े रहे 10 लाख बैंक अकाउंट में, तो उसपे दोबारा टैक्स लग जाएगा, ऐसा नहीं है। टैक्स लगता है आपकी इनकम पर, ना कि कितना पैसा आप बैंक अकाउंट में रखे हैं उस पर। जितनी भी आप फाइनेंशियल ईयर में अर्निंग करेंगे, अगर वो टैक्सेबल स्लैब में आती है, जितना उस पे जितनी भी टैक्स लायबिलिटी बनती है, उस हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इनकम पर टैक्स लगता है, ना कि कितना पैसा आप बैंक अकाउंट में रखे हैं उस पर। ओके। अब अगर आपके पास जो है सेविंग्स अकाउंट है, तो सेविंग्स अकाउंट पे क्योंकि इंटरेस्ट मिलता है, तो पैसा रखने पर तो यहां पर भी नहीं लगेगा, लेकिन जो आपकी इनकम होगी उस पर लगेगा। अब क्योंकि सेविंग्स अकाउंट में मिलता है इंटरेस्ट, ओके। तो अगर 10,000 तक का इंटरेस्ट आपका होता है, पूरा मिला करके लेट्स से 8-9 हजार होता है, तो वो एग्जेम्प्ट होता है, उस पर आपको रिडम्पशन मिलेगी, टैक्स नहीं पड़ेगा। बट अगर आपका इंटरेस्ट 10,000 से ज्यादा हो जाता है फाइनेंशियल ईयर में, लेट्स से 15,000, 20,000, 30,000, तो आपको उस पे जो है, जो भी होगा वो टैक्स देना पड़ेगा अपनी टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग। जितनी भी आपकी इनकम होगी, 10-20 लाख, 50 लाख, उस हिसाब से जो भी टैक्स आपका बनता होगा, वो उसमें इंक्लूड होकर के उस हिसाब से आपका टैक्स बनेगा, वो आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक और बात कर लेते हैं एफडी या फिर आईडी की। तो अगर आपने एफडी या फिर आईडी कराया कराया तो सेविंग्स अकाउंट के इंटरेस्ट पे तो टीडीएस नहीं कटता है, बट जो एफडी या फिर आईडी का इंटरेस्ट होगा उस पे बैंक काट लेती है टीडीएस, अगर आपका जो है पूरा फाइनेंशियल ईयर में ओवरऑल इंटरेस्ट जो है एक्यूमुलेटेड, वो आपका 40,000 से ज्यादा है फॉर नॉर्मल पीपल अंडर 60, और जो 60 से प्लस है उनके लिए 50,000 की लिमिट है। तो अगर 50 से उनके लिए ज्यादा या फिर 40 से आपके लिए ज्यादा इंटरेस्ट है, तो उस पर टीडीएस काट लेगी बैंक। और अगर 40 से कम इंटरेस्ट है, तो उस पर टीडीएस तो नहीं काटेगी, लेकिन वो आपकी जब टोटल इनकम आप कैलकुलेट करेंगे तो उसमें ऐड होगी, और जितनी भी उस हिसाब से आपकी जिस भी स्लैब में आएंगे उस हिसाब से टैक्स लाइबिलिटी बनेगी, वो टैक्स आपको देना पड़ेगा। ओके। अब बात करते हैं, अगर टीडीएस जो है आपका, मान लेते हैं कि कट गया, लेकिन आप ओवरऑल जो टोटल इनकम है वो आपकी टैक्स स्लैब में नहीं आती है, बट टीडीएस जो है कट गया क्योंकि 40,000 से ज्यादा इंटरेस्ट था। ओके। तो ऐसे सीन में आप क्या करेंगे? आप टीडीएस का रिफंड ले सकते हैं। रिफंड लेने के लिए आपको आईटीआर फाइल करवाना पड़ेगा। ओके। अगर आप चाहते हैं कि आईटीआर ना फाइल करें फिर भी आ जाए, तो रिफंड आपका नहीं आएगा। अगर आप आईटीआर फाइल करते हो तो रिफंड आपको मिल जाएगा, अगर टोटल इनकम जो है आपकी वो टैक्सेबल स्लैब में नहीं आती है, मतलब जितना भी छूट है, फ्री है, जितने पे टैक्स नहीं लगता उतनी ही है टोटल इनकम। ओके। तो अगर आईटीआर फाइल नहीं करते हैं रिफंड के लिए, तो आपका वो गया, रिफंड आपको नहीं मिलेगा। अगर फाइल कर देते हो तो रिफंड आ जाएगा। दूसरा तरीका, अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करना चाहते हैं, तो अगर आपका टीडीएस कट गया ऑलरेडी, तब तो आईटीआर फाइल ही करना पड़ेगा। बट अगर आप चाहते हैं आगे से, क्योंकि आपको पता है मेरी इनकम जो टैक्सेबल स्लैब में नहीं आती है, बट इंटरेस्ट जो है वो 40,000 से ज्यादा है एफडी या फिर आईडी का, तो ऐसे केस में आपको करना क्या है, बैंक में जाना है और 15H या फिर 15G फॉर्म आता है, वो आपको फिल कर देना है, ठीक है। इससे होगा क्या, इसमें आप अपना पूरी इनकम वगैरह डिक्लेयर करते हैं, तो इससे आपका जो टीडीएस है वो बैंक नहीं काटेगी, अगर आप ये फॉर्म फिल कर देते हैं टीडीएस कटने से पहले। कटने के बाद फिल करेंगे तो नहीं, तो स्टार्टिंग के फाइनेंशियल ईयर में ही आप जाकर के फिल कर दीजिएगा। ओके। या फिर अगर अभी तक टीडीएस नहीं कटा है कुछ भी, तो फिर आप उससे पहले भी कर सकते हैं, तो बेटर है कि स्टार्टिंग के फाइनेंशियल ईयर में तुरंत जाकर के आप फाइल कर दीजिए। तो ये सीन है इसका, ठीक है। तो आप मोटा-मोटी समझ गए होंगे कि आप कितना पैसा बैंक में रखते हैं उससे कोई मतलब नहीं है, उस पे कोई टैक्स नहीं लगता है, जो भी आपकी इनकम होगी उस पर टैक्स लगता है। अब आप मान लेते हैं आपने 3-3 लाख रुपए हर महीने हर साल में बचाए, और 5 साल से आप बचा रहे हैं, वैसे तो सेविंग्स अकाउंट में फालतू का पैसा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बहुत ही बेटर ऑप्शंस होते हैं अदर भी इन्वेस्ट करने के। वो आप पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, क्या किसकी नीड है, क्या रिस्क एपेटाइट है, क्या टाइम होराइज़न के लिए वो चाहता है चीज़ें। बट फिलहाल अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो ऐसा नहीं है कि मान लेते हैं 3-3 2-2 लाख रुपए या 3-3 लाख रुपए आपने मान लेते हैं 2 साल तक जोड़े, 6 लाख हो गया, वो 6 लाख पड़े हैं बैंक में, किसी काम से आपको काम है। तो ऐसा नहीं कि दोबारा से उस पे टैक्स लग जाएगा, ठीक है। जो एक बार पड़ गया, अब आप उसको एफडी में रखिए, आईडी में रखिए, सेविंग्स अकाउंट में रखिए, ठीक है? उसपे कोई टैक्स नहीं लगना। हाँ, उसपे जो इंटरेस्ट मिलेगा, उस पर टैक्स आपको देना होगा, ठीक है? तो आई होप कि ये आप समझ गए होंगे क्या सीन है। अगर वीडियो से हेल्प हुई हो, वीडियो को कर लीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में।